हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। क्या आप जानते हैं इस साल कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और वह कौन सा नाम है जो इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। आज की इस वीडियो में हम पद्म अवार्ड 2026 की पूरी लिस्ट और उनकी परीक्षा उपयोगी तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो बताइए, 77वें गणतंत्र दिवस पर सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसे दिया गया है? तो जो दिया गया है वह है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र क्यों दिया गया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार मिला है। राकेश शर्मा के बाद अशोक चक्र पाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये भी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी बने हैं। 2026 में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं? तीन कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं। पहला मेजर अर्शदीप सिंह जी को, दूसरा नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा जी को और तीसरा प्रशांत बालकृष्ण नायर जी को। कितने सैन्य कर्मियों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया इस बार? तो 13 सैन्य कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दुनिया का चक्कर लगाने वाली किन 2 महिला नौसेना अधिकारियों को शौर्य चक्र मिला है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। कुल कितने वीरता पुरस्कारों को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी है? इस बार कुल 70 वीरता पुरस्कारों को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी है। अशोक चक्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। युद्धकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्धकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। चलिए अब चलते हैं भाग 2 पद्म पुरस्कार 2026 की ओर। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 132। टोटल 132 की घोषणा की गई है। 131 आधिकारिक संख्या है प्लस एक युगल केस है। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो 5 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण मिला है। अभिनेता धर्मेंद्र को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है उनको ये। मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण। गायिका अलका याग्निक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उन्हें मिला है पद्म भूषण। किसे सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? वीएस अच्युतानंदन, केरल के। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला है? पी नारायण, केरल। जस्टिस केटी थॉमस को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण सार्वजनिक मामलों में। कला के क्षेत्र में एन राजम को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री। हरमनप्रीत कौर भुल्लर को खेल श्रेणी में क्या मिला? पद्मश्री। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को कौन सा सम्मान मिला? पद्म भूषण। उदय कोटक जी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? व्यापार और उद्योग। विजया अमृताराज को किस श्रेणी में पद्म भूषण मिला है? खेल। इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 113। मरणोपरांत कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इस बार 9 मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। कितनी महिलाओं को इस बार 2026 में पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है? 30 महिलाओं को। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। पद्म पुरस्कार विजेता का चयन कौन सी समिति करती है? पद्म पुरस्कार समिति प्रधानमंत्री द्वारा गठित की गई। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। चलिए आगे परेड और झांकी पुरस्कार की ओर चलते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्यों का पुरस्कार किसे मिला? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की झांकी का विषय क्या था? गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला? जम्मू और कश्मीर, हस्तशिल्प और लोक नृत्य। मंत्रालयों की श्रेणी में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? सांस्कृतिक मंत्रालय, वंदे मातरम, राष्ट्र की आत्मा। लोकप्रिय पसंद पॉपुलर चॉइस श्रेणी में नंबर 1 झांकी कौन सी रही? तो इस बार रही गुजरात, स्वदेशी का मंत्र।
सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल तीनों सेनाओं में किसे चुना गया? भारतीय नौसेना। CAPF और अन्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल कौन सा रहा? दिल्ली पुलिस। लोकप्रिय पसंद में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल कौन सा था? असम रेजिमेंट। राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला? जम्मू और कश्मीर, हस्तशिल्प और लोक नृत्य। आइए गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान एवं इतिहास के बारे में जानते हैं। 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 77वें गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। 2026 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वॉन डेर लेयन। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। दिल्ली में परेड का आयोजन किस स्थान पर होता है? कर्तव्य पथ, पुराना नाम राजपथ। बीटिंग स्ट्रीट समारोह किस तारीख को आयोजित किया जाता है? 29 जनवरी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। 21 तोपों की सलामी के दौरान किन तोपों का प्रयोग किया जाता है? 105 mm लाइट फील्ड गन, स्वदेशी। गणतंत्र दिवस पर राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? तो राज्यों में ध्वजारोहण राज्यपाल करता है। पहले गणतंत्र दिवस 1950 के मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जीवन रक्षा पदक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? 3, सर्वोत्तम, उत्तम, जीवन रक्षा पदक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।